हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल राधे कृष्ण सोल मिशन 444 पर आप सभी को वेलकम। आज बंगाली न्यू ईयर है, सो मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क करो, बहुत खुश रहो, यही भगवान से दुआ है मेरी आप सब के लिए। ओके, आज का वीडियो मैं इसलिए लाई हूँ कि इनर वर्क के ऊपर, ठीक है। इनर वर्क क्या होता है, इन सभी के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर वीडियो। डीएफ्स जो न्यू इस जर्नी में आते हो, और हम सभी जो इस जर्नी में आते हैं, सभी को एक ही सवाल मन में उठता है कि इनर वर्क क्या होता है, इनर वर्क कैसे किया जाए। और अगर आप लोग जान लेते हो कि इनर वर्क कैसे किया जाता है, तो आप सभी को और एक सवाल उठता है कि कब करे ये इनर वर्क, और इतना टाइम कहाँ है जहाँ इनर वर्क करूँ। तो ये सब सोच के आप सभी परेशान हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, टेंशन में पड़ जाते हो। तो बेसिक कुछ इनर वर्क जो होता है वो बहुत ही ईजी है डियर, जो आप लोग कर सकते हो और उसके ज़रिए खुद को हील भी कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो पर कुछ टॉपिक बताऊंगी। अगर डियर्स आप लोग मेरी बातों पे यकीन करके ये इनर वर्क करोगे तो देखना कुछ ही दिन बाद आप खुद महसूस करोगे कि आप कितना अच्छा फील कर रहे हो, कितना बैलेंस हो चुके हो। सबसे पहले जो इनर वर्क होता है वो होता है, इनर वर्क मीन्स अपने आप के अंदर का हीलिंग। ओके, जो आपके अंदर खामियां हैं, जो आपके अंदर दोष है, वो उन सभी दोषों को और खामियों को दूर करना ही इनर वर्क होता है। हम लोग सभी कोई 100% राइट नहीं है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है ना डीएफ्स। तो वो कमियों को दूर करना और ख़ुद को हीलिंग करना ही होता है इनर वर्क। इनर वर्क आप करते हो अगर सुबह के टाइम तो बहुत अच्छा डीएफ्स, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो और बढ़िया डीएफ्स। और अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है, आप लोग काम करते हो, स्टूडेंट हो, तो मेरे ख्याल से आप लोग शाम का टाइम या रात का टाइम जब लोग सो जाए तो आप लोग कुछ हीलिंग उस टाइम पे कर सकते हो। लेकिन कुछ हीलिंग जो होता है वो सुबह के टाइम पे ही आपको करना होता है। तो चलिए डियर्स, पहला इनर वर्क जो होता है वो होता है 7 चक्रास हीलिंग। 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन आप लोगों को यूट्यूब में बहुत मिल जाता है। 7 चक्रा हीलिंग जो भी आपके सोल को भाए, जो आपके सोल को पसंद हो, वो एक चुनकर आप लोग 7 चक्रा हीलिंग ज़रूर से ज़रूर करना डियर्स। इससे 7 चक्रा का जो ब्लॉकेज होता है वो दूर होता है, 7 चक्रा हीलिंग होता है, एक्टिव होता है, और उसके ज़रिए आप जब हील हो जाओगे, आप और आपका डीएम जो सेम चक्रास को आप लोग शेयर करते हो, तो उन पर भी असर होना शुरू हो जाता है। ओके डीएफ, तो 7 चक्रा हीलिंग इज़ अ मस्ट इनर वर्क में जो आप लोगों को करना ही करना है। सेकंड जो होता है वो है, सुबह उठ के पहले आप लोग इनहेल एक्सेल करो कुछ देर के लिए। अनुलोम विलोम अगर कर सकते हो वो भी कर सकते हो। एक्सरसाइज अगर आप लोग करना पसंद करते हो तो वो भी कर सकते हो। और सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को सुबह उठना है और बैठ जाना है कहीं शांत जगह पर। और उसके बाद जो भी डिवाइन आपको पसंद है, जैसे राधे कृष्ण, शिव जी, पार्वती जी, माता काली, जिनका भी मंत्राज आप लोगों को भाए, आपके सोल को अच्छा लगे, वो मंत्राज चैंटिंग आप लोग सुनो। उसके बाद मंत्राज सुनते सुनते देखना याद हो जाएगा, फिर वो अपने मुंह से बोला करो। ओके, उसके बाद आप लोग कुछ देर नंगे पैर, मतलब खाली पैर में छत पे या भूमि पे चल सकते हो। छोटा मोटा पेड़ पौधे को पानी डाल सकते हो, ये सब इनर वर्क में आता है डीएफ्स। तो ये बहुत इजी है, जो आप लोग करने से आप लोगों को खुद को हीलिंग मिलेगी और खुद बैलेंस भी हो जाओगे। पक्षियों को दाना डाल सकते हो, और ये सब करके खुद का हीलिंग कर सकते हो। और क्या कर सकते हो डीएफ्स इनर वर्क में, सुबह उठ के खुद से प्रॉमिस करो कि आज
दिन भर मैं जिससे भी मिलूँगी, जिससे भी बात करूँगी, जो भी मेरे घर आएंगे, मैं जिससे भी मिलूँगी सबके साथ बहुत अच्छा से पेश आऊँगी, सबके साथ अच्छा बिहेवियर करूँगी और सबके लिए दुआ करूँगी। ठीक है डियर्स, ये इनर वॉक में आता है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। सुबह उठ के पहले खुद से प्रॉमिस करो कि मैं हील हूँ, मैं खुश हूँ और मैं सभी को आज खुश रखूँगी, किसी के साथ बुरा बर्ताव, बुरा बिहेव नहीं करूँगी। ओके डियर्स, उसके बाद अपनी खामियां जो है वो एक पेज पे लिखा करो। ठीक है, जैसे मान लो किसी में गुस्सा होने का एक बैड हैबिट्स है जो मेरे खुद में भी है, वो मैं बहुत हील कर चुकी हूँ। गुस्सा हो जाते हो आप लोग, और जब कोई दुख हमारी ज़िंदगी में आता है तो उस समय हम लोग और चिड़चिड़ा हो जाते हैं, है ना डियर्स। तो अपना जो गुस्सा है उसको हील करना होगा आपको। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, सुबह उठो, खुद से प्रॉमिस करो कि आज दिन भर मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं दिखाऊंगी, कोई अगर मुझे गुस्सा दिखाए तो भी मैं माफ़ कर दूंगी। ये सोच के रोज़ हैबिट करो, देखना धीरे धीरे अपना गुस्सा कम होते जाएगा। घर के सबके साथ अच्छा बिहेवियर करो, बाहर जाओ, कोई आपसे हेल्प मांगे तो उनको हेल्प करो, मंत्रास चैंटिंग सुनो, और सबसे बड़ा जो काम आप लोगों को डियर्स करना है एवरी डे 15 मिनट्स के लिए भी अगर हो सके तो ज़रूर से ज़रूर करना, वो है पूजा पाठ। पूजा पाठ पे आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान दो, और अगर हो सके तो 15-20 मिनट कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग्स घर में चला कर छोड़ दो, जिससे सुनते ही आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको हीलिंग मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे राधा कृष्णा का सॉन्ग हो गया, शिव पार्वती जी का सॉन्ग हो गया, गणेश जी का मंत्रास हो गया, हनुमान मंत्र हो गया, ये सब सुना करो डियर्स। ठीक है, ये भी इनर वॉक में पड़ता है। जितना आप लोग घर में ये ऊर्जा रखोगे, खुद के अंदर ये ऊर्जा रखोगे, तो देखना आप लोग धीरे धीरे बैलेंस होते जाओगे और मन भी बहुत खुश रहेगा। ओके डियर्स, तो इनर वॉक ये सब है जो आप लोग इजी वे में कर सकते हो। एक तो मंत्रास चैंटिंग, एक पूजा पाठ, एक पेड़ पौधों में पानी डालना, एक नंगा पैर चलना, 7 चक्रा हीलिंग करना, और एक होता है कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन। ओके, कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन आप लोग कैसे करोगे, जैसे मान लो ज़िंदगी में हमारे बहुत लोग आते हैं जाते हैं, किसी के साथ कांटेक्ट रहता है, किसी के साथ नहीं कांटेक्ट रहता है, कोई आकर चले जाते हैं हमेशा के लिए और कोई आते हैं हमेशा के लिए। तो उन सभी के पास जाकर माफ़ी मांगना इट्स नॉट पॉसिबल। ओके डियर्स, तो आप लोगों को क्या करना है, मेडिटेशन में शांत जगह पर बैठना है, कुछ देर आपको इनहेल एक्सेल करना है, और आँख बंद करके आप क्या करोगे, उन सभी सोलों को याद करोगे जिनके साथ आपने बुरा बर्ताव किया, जिनके साथ मान लो झगड़ा हो गया, जिनको आप दुख पहुंचाए हो, जाने में या अनजाने में, या वो लोग आपको दुख पहुंचाए हैं, उन सभी सोलों को विजुअलाइज़ करो। ठीक है, और मन ही मन उन सब से माफ़ी मांगो कि मुझसे ये गलती हो गया था, शायद पिछले जन्म का कोई कर्मा था इसलिए मैंने ऐसा किया बर्ताव आपके साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ करें और इस कर्मा से मुझे मुक्त करें। इस तरह से मन ही मन आप लोग प्रार्थना करो उन सोलों से और माफ़ी मांगो। ठीक है डियर, इस तरह से कर्मा भी कटता है और ख़ुद को भी अच्छा महसूस होता है, और अपने आप का जो हीलिंग होता है वो भी हो जाता है। तो डियर्स, ये था इनर वॉक पे कुछ पॉइंट्स जो मैं बता चुकी आपको, और डिटेल इनर वॉक लेना होगा तो ज़रूर से ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। पहले जो डीएफ्स इन जर्नी पे नए हो वो डीएफ्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग ये सबसे शुरू तो करो पहले, क्योंकि जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे आप बैलेंस नहीं हो पाओगे, आपको शांति नहीं मिलेगी और आपका डीएम भी रन करते रहेंगे। इसलिए डीएफ्स अगर डीएम को पाना है, अगर डिवाइन को पाना है तो सबसे पहले खुद को शुद्ध करना होगा, क्योंकि हम लोग अगर अशुद्ध रहेंगे तो डिवाइन को नहीं पाएंगे। और डिवाइन को पाना मतलब एकदम डिवाइन के अंदर कोई भी दोष त्रुटि नहीं रहता है डीएफ्स, तो हम लोगों को भी दोष त्रुटि जो भी हमारे अंदर है उन सबको दूर करके डिवाइन से मिलना होता है इस जर्नी में। तो खुद को हील करो, खुद का जो भी पॉइंट्स है मतलब जो भी आप लोगों के अंदर खामियां हैं, दोष है, उन सबको पेज में लिखा करो
और एक काम कर सकते हो डियर्स आप लोग, जो मैंने भी करती हूँ, अपने अंदर का जो भी दुख है वो एक पेपर पेन लेकर आप लिखो, रोज़ एक एक पॉइंट लिखो और उसको बर्न करो। रोज़ एक पॉइंट लिखो, उसको बर्न करो। मान लीजिए आपको डीएम ने कष्ट दिया है, या आपके हस्बैंड ने जो डीएफ शादीशुदा है, हस्बैंड ने कष्ट दिया है, आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, तो वो दुख आपके अंदर है ना, तो उस दुख को पेपर में लिखा करो डियर्स, लिख के उसको जलाया करो। ओके, एक एक करके रोज़ अपना जो दुख है उसको पेपर में लिखो और बर्न करो, यूनिवर्स में फ्लो करो, या तो पानी के अंदर बहा दो, नल खोल के छोड़ दो, उस कागज़ को बह जाने दो। देखना इस तरह से खुद के अंदर जो आपका ट्रॉमा है, जो आपका पेन है, धीरे धीरे ठीक होते रहेगा। ओके डियर्स, तो चलिए, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और मेरी बात पे ध्यान दीजिए डियर्स, मेरी बातों को मानिए और इस तरह से अपने इनर वर्क शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप ही मेरे कमेंट बॉक्स में आके बोलोगे कि हाँ, आप लोग हील हो चुके हो, और हम सभी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे इस तरह से और अपना जर्नी पूरा करेंगे, डिवाइन को भी पाएंगे और डीएम के साथ भी हमारा रियूनियन हो जाएगा। ओके डियर्स, तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पर। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय डियर्स।